यूक्रेन के ओडेसा पर ड्रोन स्ट्राइक जारी है। मिसाइल और ड्रोन अटैक और बढ़ा दिए गए हैं रशिया की तरफ से। सिविलियन इलाके पर बमबारी, रिहायशी क्षेत्रों में भी हमले जारी हैं। ओडेसा में 11 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी। अपार्टमेंट और किराना स्टोर भी ध्वस्त किए गए हैं। तो पुतिन का गुस्सा इस कदर बढ़ा हुआ है कि हमले की इंटेंसिटी और बढ़ गई है। हमले किए जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रिहायशी इलाकों की। सिविलियन इलाकों में भी हमले जारी। और रूस के हमलों से ओडिशा में तबाही हुई है। रिहायशी इमारतों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए। ओडिशा में रिहायशी इमारत तबाह, डाकघर और कई गाड़ियां भी ध्वस्त हुई हैं। मकानों और दुकानों की इमारतें नष्ट हुई हैं। तो ये तीन बड़ी खबरें, तीन तस्वीरों के साथ। खेतों में बमबारी की गई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शायद ड्रोन इस खेत में गिरता है और जबरदस्त धमाका होता है और अपार्टमेंट और कई स्टोर ध्वस्त हुए हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हमले में, रूस के हमलों में ओडिशा में ही भारी तबाही हुई है। सड़कों पर आप देखिए गाड़ियों में आग लगी हुई है। तो ओडिशा को टारगेट किया गया, चेरनीहिव को टारगेट किया गया लगातार रूस की तरफ से। और पुतिन के प्रतिशोध की क्या तैयारी है और किस तरीके से यूक्रेन पर बड़ी कयामत इस वक्त टूट पड़ी है, जानने के लिए चलते हैं प्रगति के पास। बिल्कुल रवि, और एक एक वो तस्वीर भी दिखाएंगे स्थानों के साथ जहां पर तबाही मचाई जा रही है। सबसे पहले पॉइंटर्स के जरिए आपको बताते हैं, चेरनीहिव में हमले हुए हैं। ड्रोन हमले में किसान की मौत की खबर है। इधर मवेशी फार्म पर ड्रोन से बमबारी की गई है। लॉजिस्टिक साइट भी तबाह की गई है। ये रही चेरनीहिव की जानकारी। अब बात ज़ेपोरिज़िया की करते हैं। यहाँ पर सिविलियन लोकेशन पर बमबारी की है। इससे जुड़ी थोड़ी देर पहले तस्वीरें आप देख रहे थे टीवी स्क्रीन पर। अपार्टमेंट ध्वस्त होने से 15 लोगों की मौत और 30 से ज्यादा गाड़ियां ध्वस्त हो गई हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। अब खबर ओडेसा की। ओडेसा में भी हमले हुए हैं और नेवी ड्रोन से ट्रेनिंग शिप पर हमला किया गया है। अंडर वाटर अटैक से भीषण तबाही यहां पर भी मचाई गई है। इसी कदर निप्रो में स्कंदर मिसाइल से हमले किए गए हैं। यूएन के मानवीय सहायता डिपो ध्वस्त किए गए हैं। राहत सामग्री और दवाइयां बर्बाद कर दी गई हैं। खार्किव की जानकारी, रूस की ड्रोन यूनिट पर अटैक, ड्रोन टुकड़ी तहस नहस कर दी गई है। यहां पर भी इसी तरीके से हमले हुए हैं। कोस्तियान नफका की बात करें तो सैन्य ठिकानों पर बमबारी यहां पर भी हुई है। यूक्रेन का एयरफील्ड तबाह कर दिया गया है और यहां पर भी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। और रूस ने कहा है कि यूक्रेन में सर्वनाश होना तय है। रूस की तरफ से बात कही गई, अगला प्रहार और भी दर्दनाक होगा, ये रूस ने कहा है। यूक्रेन पर रशियन एक्सपर्ट्स ने ये संकेत दिए हैं। रूस का सब्र टूट गया है, अब कयामत तय है। तो देखिए, ये रूस की तरफ से आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से जो हमले किए गए पिछले दिनों, उसके बाद से लगातार यूक्रेन पर रूस की तरफ से हमले हो रहे हैं। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। मनीष, ये बात तो तय है कि प्रतिशोध होना था। ये बात तो पहले से ही हम समझते थे कि पुतिन का आक्रमण यूक्रेन को, कीव को अब झेलना है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी और ये कितना लंबा खींचेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? मतलब कब जाकर ये प्रतिशोध पूरा होगा, या ये मान लिया जाए कि कुछ फाइनल असॉल्ट वाली बात अब करने वाले हैं पुतिन? देखिए, इसके बावजूद कि जंग बहुत लंबी खिंचती जा रही है, लेकिन अब उसकी इंटेंसिटी इस हद तक बढ़ी है कि 2 दिन पहले आपने देखा कि रूस की तरफ से सभी देशों से ये अपील की गई कि वो कीव से अपने डिप्लोमेट्स को हटा लें, क्योंकि अब वो कीव पर ज़्यादा बड़े और भारी तरीके से अटैक करने जा रहे हैं, जिसको लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री के बीच में भी बातचीत हुई थी। इसके बाद रूस की तरफ से ऑर्सेनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। माना जाता है कि नॉन न्यूक्लियर मिसाइल कैटेगरी में ऑर्सेनिक सबसे अधिक विध्वंसक मिसाइल के रूप में गिना जाता है, तो उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और रूस की तरफ से ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर यूक्रेन बाज नहीं आता है तो वैसी स्थिति में और अधिक बड़े हमले होंगे, जिसकी भारी कीमत यूक्रेन को चुकानी पड़ सकती है। तो यूक्रेन किस बात से बाज नहीं आ रहा, तो वो यही कि यूक्रेन के पास यूरोप की मदद से आज की तारीख में ड्रोन की काफ़ी बड़ी मात्रा में उपलब्धता हो गई है। और कभी कभी तो यूक्रेन की तरफ से एक दिन में 1000 से 1500 तक ड्रोन रूस को टारगेट करके छोड़े जाते हैं, जो एक मैसिव अमाउंट है।
वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रूस ने दरअसल इस बीच में चुपके चुपके खार्किव के और ज़पोरिजिया के कई और जमीनी इलाकों पर अपना कब्जा हासिल कर लिया है। तो जंग अभी फिलहाल इसी तरीके से आगे बढ़ रही है।